हर सुख के पीछे दुख खड़ा है। लेकिन भगवान ने कहा मेरी याद ऐसी याद है, तुम दोनों से उपराम हो जाओ, ना सुख में लिप्त हो, ना दुख में दुखी हो। वो मेरी याद कर देगी आपको। और कहा कि विश्व कल्याण के लिए 7 दिन की गीता करके प्रसाद को बांटना, ये विश्व कल्याण के लिए है। और जब विश्व कल्याण के लिए आपने किया तो विश्व की दुआएं आपको मिलेंगी। हम 15 साल से 7:30 शाम को 7:30 के बाद वैसे कभी भी कर लेते हैं, लेकिन ये मेरा नियम है कि हम सृष्टि को ऐसे बैठ करके सकाश देते हैं। चाहे हम सफर में भी हों, सृष्टि को, छोटी सृष्टि को साथ रखते हैं। चाहे मैं एरोप्लेन में भी हूँ। एक बार मैं एयरपोर्ट पे थी तो वहां पे सृष्टि निकाली और ऐसे सकाश देने लगे। हम 4-5 लोग थे। वो सब विदेशी चारों तरफ, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैंने समझा, हम ऐसे से सकाश, सब सकाश देने लगे, पूरा घेराव। हवाई जहाज के आने में 1.5 घंटा था। आधा घंटा सकाश दिया, 1 घंटा सत्संग किया। सब अपने आप पूरे अपने अपने सीटों से उठ करके आ गए। तो ये भी हमारे जीवन में कई बार ऐसा, जैसे मैं सकाश दे रही सबको, तो एक दिन मैंने देखा कि सबने मेरा घेराव डाल लिया। प्रकृति ने भी, मनुष्यों ने भी, देवताओं ने भी, फरिश्तों ने भी, भगवान ने भी, और सब मुझे दे रहे। मैं कह रही ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा। कह रहे अब रिटर्न हो रहा है, ये तुमने हमें दिया, हम आपको रिटर्न कर रहे। मैं कहने लगी मैंने तो एक ने दिया सबको, मैं तो एक हूँ जो सबको दिया। फिर कहा कि सब आपको एक को दे रहे हैं। देखो मैंने एक ने दिया, लेकिन मुझे सबसे मिल रहा है। तो कई बार बैठे बैठे सोचता कि बस अब तेरा देना कुछ नहीं, अब तो सब दे लिया जितना, अब तो मिल रहा है, ये आपको रिटर्न हो रहा है, आपकी फसल पक गई, अब सब आपको दे रहे हैं। तो हमें सुबह उठ करके एक छोटा सा प्रयोग सभी करेंगे, और जब तक आपकी मर्जी आप कर सकते, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। चारों तरफ सब सुखी हो, सोते समय भी या लेटते समय सब सुखी हो, सब सुखी हो। सब अगर कलेश है, सब में प्यार हो। मैं सबको प्यार बांट रही, चारों तरफ ऐसे हाथ करके। आप नक्शा भी लगा सकते हैं विश्व का, उस पर हाथ फेरे सुबह उठ करके कि सबका कल्याण हो। एक दिन वो सब आपको दुआएं देंगे। कर्म का फल है, सोच का फल है, भावनाओं का फल है। तो सभी उठ करके, सुबह उठ करके सबको आशीर्वाद देंगे कि सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो। तो आप भी, आपके बच्चे भी बहुत बुद्धिमान। अभी भाई जी माइक को बताते एक बार जरा ना, तो फिर सब कर लेंगे। माइक दो भाई जी। तुम इतने सुंदर हो कि दुनिया में आपसे सुंदर कोई है ही नहीं, फिर आप काली बनकर क्यों बैठे हो? ऐसे जीभ निकाल के काली अपना नाम रखा है, आपने ऐसा क्यों करा? तो माता ने कहा कि माता मेरे साथ बात करने में लगी। धीरे 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 धीरे, अगर इसे पता लगा ना तो भी मेरा बचाना शुरू कर दो। उसे नहीं कुछ भी पता, कुछ पता नहीं उसे, चाहे तो कितनी भी जोर से बात कर ले, वो मेरे हाथ में है सारा काम, सारा सिस्टम मेरे हाथ में। माता ने कहा उसे कुछ नहीं, तो आराम से बात कर, अपनी जो करनी है। मैंने पूछा भाई आप ऐसा क्यों किया आपने? उसने फिर अपनी बात बताई माता ने कि मेरा नाम काली क्यों पड़ा है, मेरी ऐसी फोटो क्यों है, ध्यान से सुनना। उसने कहा मैं भगवान की बेटी हूँ, मैं शिव की बेटी हूँ, और मैंने शिव से पढ़ाई पढ़ी, शिव से ज्ञान लिया, शिव की पूजा करी, शिव से शक्तियां ली, मैं बहुत सारा लिया उससे, लेकिन मैं उसकी बन करके अपना क्रोध नहीं छोड़ पाई। और एक दिन मैं क्रोध कर रही थी तो भगवान जी ने मेरी फोटो खींच के सबको सेंड कर दी, सबको भेज दी। मैं अपनी एक बुराई नहीं छोड़ सकी, सारी बुराइयां छोड़ दी थी मैंने, जितनी भी और बुराइयां हैं। काम वासना, लोभ मोह अहंकार, निंद्रा, भय, आलस्य, रोग शोक, चिंता, राग द्वेष, कलह कलेश, निंदा चुगली, तेरा मेरा, सारी बुराइयां छोड़ दी। पर ये क्रोध वाली बीमारी नहीं मैं छोड़ पाई।
मैंने कहा आप इस संसार में अपने असली रूप में आ जाओ। कह रही नहीं, जब तक बुराई है तब तो मेरी सेवा करना। मैंने कहा ठीक है। सेवा करना बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा। कि मैं रात को पाठ करती हूँ 9 से 5 बजे तक, रात्रि का पाठ है किसी का। अगरबत्ती बंद हो जाए तो आप उसको जला देना, दीपक में घी खत्म हो जाए उसको, जोन सी मैं किताब कहूँ वो मुझे उठा कर दे देना। मन के ठीक है। तो मैंने उसको किताब दे दी, अगरबत्ती जला दी, दीपक जला दिया। माता जी पाठ करने बैठी और मैं भी बैठ गई। वो माता गुस्से वाली बहुत थी, बहुत गुस्से वाली। 1-2 बार को देखा कि जिस पर भी चढ़ जाती थी उसको लाते लाते बजाती थी। बहुत मोटी थी, इतना क्रोध आता था उसमें। मैंने सोचा अगर नींद आएगी तो लाते हो जाएगी। भाई बच्चा थी, बन के इसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता, तेरी खैर नहीं है आज। तो मैंने कहा मैं क्या करूं भाई, खाली बैठे व्यक्ति को तो नींद ही आएगी। तो चारों तरफ वहां पे काली माता की फोटो लग रही थी, वो ऐसे बैठे पूजा कर रहे थे माता जी। तो मैंने कहा, सामने फोटो थी, आजा माता तू मेरे पास आजा, आजा दोनों बातें करेंगे। मैंने ऐसे कहा, आजा माता तू मेरे पास आजा, हम दोनों बातें। ओ भाई इतने में झन 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 करते हुए उसके अंदर से एक देवी निकल गई और मेरे पास बैठ गई। इतनी सुंदर, आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल। फोटो काली की, लेकिन उसके सुंदर अंदर से इतनी सुंदर माता निकली, मतलब वहां तक हमारी थिंकिंग नहीं जा सकती कि इतनी सुंदर होगी वो माता। जीवर पहन रखी। मैंने कहा एकदम मन के, माता आप कितने सुंदर हो। उसने कहा ये कोई सुंदरता नहीं होती। वो कह रही आप कोई बात करना चाहो तो मेरे से करो। मैंने कहा ये माता ना बहुत गुस्सा करे। अब उसकी बात नहीं करे, उसकी बात नहीं करे, उसका मुझे पता है कैसी है। आप मुझे इस कुर्सी पर बैठकर बहुत खुशी हो रही है। तो भगवान ने कहा अगर कोई भी व्यक्ति को बिठाएंगे वही कहेगा कि अच्छा लग रहा है और खुशी हो रही है। ये इस कुर्सी का जवाब नहीं। फिर तीसरी बार फिर प्रश्न किया भगवान ने, कुछ अनुभव हुआ, कैसा लग रहा? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। भगवान ने कहा मैं नाटक देखना नहीं चाहता कि आओ जी सतयुगी लाइफ स्टाइल जियो जी, सतयुगी राज करो जी। जीवन रियल में हो ऐसी, तब आप ये प्रोग्राम करना। उसके बाद फिर भगवान ने कुछ अनुभव या नहीं, मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा। कोई जवाब आया अंदर से नहीं, मेरा जवाब तो रॉन्ग था। और भी कुछ सोचू वो भी रॉन्ग ही निकलेगा। इससे अच्छा तो है कि चुप ही रह ले भगवान के। आप अपने देव को, आप अपने पितरों को नरक में डालें या स्वर्ग में डालें, वो आपके हाथ है। आइए एक छोटा सा अनुभव और सुनते भी आज की सभा में लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर। लेकिन अनुभव ये नहीं कि मेरा है, अनुभव आप अपना बना लीजिए, उससे लाभ लीजिए। देवी देवताओं की अपनी क्वालिटी है। एक वैष्णो माता है जिसने विश्व विकारों को हरण किया। एक दुर्गा माता है जिसने शक्ति को प्राप्त किया। एक संतोषी माता है जो सदा संतुष्ट रहती है। हम सब में भी ऐसी क्वालिटी वाले लोग हैं। वो हम सभी का गायन है। एक माता होती साल में एक बार पूजा होती है, उसको बासी भोजन चढ़ाया जाता है और पता नहीं कच्चा आटा, हल्दी, इस तरह की चीजें चढ़ाई जाती हैं। इन सब का रीजन क्या है वो भी आप समझेंगे। एक माता काली है, एक माता चंडी है, कितनी सारी माताएं हैं, लेकिन लक्ष्मी अपनी बच्ची का नाम रख लेंगे, काली माता नहीं रखेंगे, चंडी नहीं रखेंगे। क्यों? इसका कारण क्या है? एक छोटा सा अनुभव आपको बताती हूँ। मुझे मंदिर का पूजा पाठ का शौक था, तो हमारे वहाँ पे ना एक वैष्णो मंदिर था, उसमें माता जी रहते थे। वो चौकी वगैरह भी लगाते थे, जागरण भी करते थे और काली की पूजा करते थे। नाम था वैष्णो मंदिर, लेकिन उसके अंदर फोटो लगी हुई थी काली माता की। वो काली की पूजा करते थे। तो मैं कभी कभी उस मंदिर में चली जाती थी, कभी कोई से मंदिर में, कभी कोई से मंदिर में, ऐसे चली जाती थी।
तो एक दिन अपनी मम्मी से बोली कि मैं तो मंदिर में जाऊंगी, रात को वहीं सोऊंगी। मेरा बहुत मंदिरों से बहुत प्यार था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मैं चली गई तो मैंने कहा माता जी आज तो मैं मंदिर में ही सोऊंगी। मेरी बॉडी के अंग है, क्योंकि मनुष्य सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है? सबसे ज्यादा किसको करता है? अपनी बॉडी को करता है सबसे ज्यादा। मान लिया हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं और इस महल के चारों तरफ आग लग जाए और हम बहुत प्रयास करें कि हम बच जाएं, बच्चा हमारी गोद में है, लेकिन आखिर में हमें दिख रहा है कि हम बचने वाले नहीं हैं। अगर मैं इसको बच्चे को छोड़ करके जंप लगाऊं शायद बच सकती, तो हम बच्चे को से भी खाली करते हैं ना कूड़ा। तो पहले अपने आप को डस्टबिन बनाया, अब कोई मुझे मिला है वो बहुत अच्छा डस्टबिन बन सकता है मेरे सामने, तो मुख से निकाल करके कूड़ा, गंदी बातें, इविल बातें, जो काम की नहीं, जो बहुत ही बुरी बातें हैं, हमने जा करके दूसरे के ऊपर उड़ेल दी। तो हम हर रोज डस्टबिन बनते भी रहते हैं और बनाते भी रहते हैं। अच्छा कौन कौन करते हैं धंधा? एक बार हाथ खड़ा करो। सच्ची दरबार मिलता सबको प्यार, तेरा आसरा तो सुखों का भंडार। माफ कर देगा और ये कनेक्शन हमारा कट कर देगा वो। हाथ खड़ा करके दिखाओ। मतलब ये हमारे बस की बात नहीं, हम बन जाते हैं और बना देते हैं। देख एक माता ने कितने प्यार से हाथ खड़ा कर रखा है। क्या एक ही माता करती है? सारी माताएं, सारे भाई एकदम ऐसा काम नहीं करते। भगवान हमें वो शक्ति देगा कि हम सबका धंधा है रोज का। चलो एक प्रतिज्ञा करो, वैसे नहीं, चलो हाथ खड़े करने में शर्म आ रही, कोई बात नहीं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं। परम पिता शिव परमात्मा, सभी करेंगे। प्यारी प्रतिज्ञा क्या है कि आपके मन में शक्ति आ जाएगी। प्रतिज्ञा एक शक्ति है। चलो हाथ करें, मैं भी करती हूँ, मेरे से भी हो जाता है। कोई इतनी नीट एंड क्लीन रिफाइनेस नहीं हो, लेकिन परसेंटेज कुछ अच्छी सी होती जा रही है भगवान की आश से। परम पिता शिव परमात्मा, भाई सभी करेंगे, तब तक नहीं हम कराएंगे जब तक सब नहीं करेंगे। ऐसे सब कर लो, ये तो भगवान से शक्ति प्राप्त करना है। परम पिता शिव परमात्मा, हम आपकी पवित्र संतान, सबका भला करो भगवान। परम पिता शिव परमात्मा, हम आप, और कोई भी अपनी कंपनी को घाटे में नहीं पहुंचाना चाहता। तो इसलिए अगर एक बार भी नाम लिया कि दीदी ने बताया, कथा वाली ने बताया, 1001% अगर कोई किसी का नाम लेके काम करता है तो घाटा होता है उसको। ये भगवान के महावाक्य सिर्फ इसी तरह समझना। मैं अनपढ़, मेरे बेटे की चिट्ठी आई, ठीक, मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई है नहीं, और मुझे बहुत खुशी, मेरे बेटे की चिट्ठी आई, और मैं एक पड़ोसन के पास लेकर के चिट्ठी को चली जाती हूँ। जब वो पड़ोसी का बेटा या पड़ोसन उस चिट्ठी को सुनाती है तो मैं किस भाव से सुनती हूँ चिट्ठी को? पड़ोसी का बेटा बोल रहा है, पड़ोसन बोल रही है, मेरा बेटा बोल रहा है, किस भाव से सुनेंगे? मेरा बेटा बोल रहा है, क्या कह रहा? मम्मी बिल्कुल ठीक हूँ, मम्मी मैं इस तारीख को आऊंगा। मुझे ना पड़ोसी दिख रहा, ना पड़ोसी की वाणी, मेरा बेटा बोल रहा है। तो यहाँ भी कोई व्यक्ति नहीं, भगवान बोल रहा है, भगवान के महावाक्य हैं ये। अगर घाटा उठाना है तो किसी देधारी को बीच में लाओ और काम करो, और घाटे में कंपनी जाती जाती पूरा ही घाटा हो जाता है आखिरी श्वास तक। सड़गल के मृत्यु होती है घाटे वाले की, और यही हम देख रहे हैं, यही चल रहा है। अगर हर काम से पहले परमात्मा को याद करेंगे, हर कर्म से पहले भगवान का समझ करके करेंगे, भगवान को बुला करके करेंगे, तो काम ठीक होगा, आपको फायदा होगा, मुनाफा होगा, कभी भी आपको थकान नहीं होगी। ये है भगवान की कमाल, परमात्मा की कमाल। उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, तो जिंदगी का एक खेल है। जैसे हम
यहाँ से कहीं यात्रा पे निकले हैं तो रास्ते में कहीं कांटे झाड़ियां आएंगे, कहीं फूल आएंगे, कहीं बाजार आएगा, कहीं कीचड़ भी आएगा। तो ये तो यात्रा है, इससे नहीं घबराएं। आज दुख है कल सुख, हर चीज के पीछे, दुख के पीछे सुख खड़ा और सुख के पीछे दुख खड़ा। लेकिन भगवान ने कहा मेरी याद ऐसी याद है तुम दोनों से उपराम हो जाओ, ना सुख में लिप्त हो ना दुख में दुखी हो। वो मेरी याद कर देगी आपको, और कोई नहीं कर सकता। मेरी याद दोनों को सम कर देगी, बराबर कर देगी। हाजिर समझकर प्रतिज्ञा करते हैं, आज के बाद न डस्टबिन बनेंगे न किसी को बनाएंगे। रोज 3 बार ऐसे आपको करना है। तो जो बुराई सुनने वाली आदत, जो बुराई करने वाली आदत, उसका यहाँ से कनेक्शन कट जाएगा, फिर आपको अच्छी नहीं लगेगी। वैसे भी कोई अच्छी बात चल रही हो तो हम कभी नहीं कहते कि मुझे पता नहीं। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा हो और हम भी पहुंच जाए कि वहां ऐसे हो गया, उनके घर में ऐसे हो गया, ए दुरो मुझे तो पता ही नहीं लगा, शुरू से बता बात क्या है। लेकिन यहाँ कभी नहीं कहा करके कि भाई शुरू में क्या बताया सत्संग, मुझे तो पता ही नहीं लगा, मुझे आज दे रहे कि पूछा कभी किसी ने ना। अगर ऐसी बात होगी उसे कहेगा ले सच्ची मुझे तो कुछ ही पता ही नहीं था, आपने बताई बात सारी मुझे तो, क्योंकि सारा भर दे, जो रह गया वो भी भर दे अंदर, फिर मुझे भी तो भरना है ना किसी को जाकर के। इस इंटरेस्ट को खत्म करना है। रोज भगवान से सुबह शाम कहना है भगवान मैं डस्टबिन ना बनो ना बनाओ, आज बन गई थी सॉरी। ये बहुत घाटे का सौदा है। मन को डिप्रेशन में लाने वाला, मनोविकार उत्पन्न करने वाला, शरीर में रोग उत्पन्न करने वाला, हमारी जो कारोबार है उसमें घाटा डालने वाला, बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट करने वाला ये धंधा है। एक व्यक्ति काम करता है घर में, उसका सबको बेनिफिट जाता है। यहाँ तक कि 21 कुल अगली और 21 कुल पिछले में जाना है। जब बुजुर्ग हो जाते हैं ना तो उनका कोई कहना भी नहीं मानता जल्दी से, क्योंकि अपने घर में देखते थे दादी अम्मा कहती थी ये ला दो, दुकान पर से ला दो, हम कहना नहीं मानते थे, खेलते रहते थे। मैं कहा हमारा ही कौन मानेगा, तो अभी अपनी 2 लाठी ले जाकर किवाड़ के पीछे रख देना, किसी को कहने की जरूरत नहीं होगी। जब बुजुर्ग होंगे तो अपना लेकर के हम यूं चले जाएंगे। अब बड़ी दूर तक की सोची हुई, अभी तक मन कर नहीं, फिर कोई ला करके नहीं देने का। तो जब भगवान ने मेरी ये संकल्प देखा कि इसका इतना प्यार है मंदिर से, तो मुझे मंदिर में ही रख लिया हमेशा के लिए। अब मैं मंदिर में ही रहती हूँ, भगवान शिव के मंदिर में इतना प्यार करते हैं। उसमें 4 अच्छे ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने आखिरी श्वास तक मेरे पास आना, तो मैं श्वास ही आपको रख लेता हूँ। तो हमारी भावना भगवान के प्रति कितनी है वो भी देखता है, फिर वैसा ही रास्ता, वैसा ही स्थान, वैसा ही कार्य परमात्मा पिता हमें दे देते हैं। एक बहुत सुंदर अनुभव, फिर हम लक्ष्मी नारायण के स्वयंवर का आनंद लेंगे। ये नाटक नहीं, ये रियलिटी है और हमें भी ऐसा बनना है। इसलिए आपको अनुभव सुनाया गया है कि हमारा सबसे बेहद प्यार हो, किसी की बुराई नहीं। बुराई अगर हम किसी की करते हैं और किसी के सामने करते हैं, एक तो अपना खाता खराब होता है, मन खराब होता है, वाणी खराब होती है, वायुमंडल खराब होता है, ठीक। लेकिन जिसको भी हम सुनाते हैं, सामने वाले को, हम उसकी इतनी कद्र करते हैं वो सुनाते समय, जैसे घर में रखी हुई डस्टबिन की हम कदर करते हैं। डस्टबिन में क्या करते हैं, यहाँ से कूड़ा उठाया, वहां से उठाया, वहां से उठाया, कहाँ डाल दिया, डस्टबिन में। हमने भी इधर की बात सुनी, उधर की बात सुनी। जहां भी हम रहे वहां सम रहे, ना ऊंच हो ना नीच हो, ना तेरा हो ना मेरा हो। उसके लिए हम 7 दिन का अपने कल्याण के लिए पाठ जरूर करें और प्रयोग करके देखें कितना हम मन से हल्के हो जाएंगे, बीमारियों से भी
हम छुटकारा पा लेंगे। और एक बार शिव भगवान वाच भगवान कह रहा है हम सबको, हम सब कुछ विशेष है, इसलिए हमारे से वो विशेष ही कार्यक्रम कराएगा। एक बार आप विश्व कल्याण के लिए ये काम जरूर करना, 7 दिन के लिए, 7 दिन में पूरा करना है इसको। 7वें दिन प्रसाद बांटना है और जब भी इसको करें जल भर के अगरबत्ती लगा करके बड़े प्यार से कोई भी समय आप करें। इतना करने से जो बताया ना कि जो करोड़ों लोगों का हमारे साथ हिसाब है वो भी आपका यूं पता भी नहीं लगेगा कि जैसे लाइट के बाद अंधेरे का पता नहीं लगता, मरने के बाद व्यक्ति का ही नहीं पता लगता। तो इसी प्रकार से हमारे जो पाप हैं, हमारे जो रोग शोक है, वो सब हमारे खत्म हो जाएंगे। जिन चीज की हमारे जीवन में जरूरत है वो हमें नहीं प्राप्त हो रही है, सहज, बिल्कुल सहज प्राप्ति हो जाएगी आपको, अनायास ही अपने आप प्राप्ति हो जाएगी। अगर ये कहेंगे कि उस बहन जी आए थे शुक्रताल से जो भागवत वाली, उन्होंने बताया और उनका बताया हम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे बताया था। एक बात याद रख लेना कि आपका नुकसान हो जाएगा अगर आप ऐसे बोल करके करेंगे, बड़ा नुकसान। आप ये कहें कि भगवान ने हमें बताया, भगवान के बताए से कर रहे हैं, तो आपको इतना फायदा होगा, पूरा संसार भी लाभ ले सकता है। भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कर्ता भगवान है किसी देहधारी का नाम लिया जाए। वैसे भी अगर आपने कोई काम किया है और दूसरा आकर के कह दे मैंने किया है, आपको कैसा लगेगा? करंट आ जाएगी आप में एकदम, है तो कर्ता भगवान है। भगवान वाच ये समझ के करेंगे कि भगवान की वाणी है, तो आप दुनिया में सबसे लाभ प्राप्त कर लेंगे उस काम से। अगर ये कहेगा कि उसने कहा और उसने कहा, तो फिर गुड़ भी गोबर हो जाएगा। दान किया था गुड़ और उसका फल मिल रहा गोबर, ऐसा काम नहीं करना। देहधारी का नाम नहीं डालना। देहधारी आज ऊंचाइयों पर है, कल गिर सकता है, तो वो जिसकी बात को, जिसका नाम लेकर के करेंगे, अगर वो उठ रहा है तो हम भी उठेंगे और वो गिर रहा है तो हम भी गिरेंगे, क्योंकि वो बीच में ले लिया ना हमें। और मेरे और भगवान के बीच में, मेरे कर्म के बीच में कोई नहीं आए, कोई भी। ये कहे कि मुझे किसी की याद आए तो उसकी याद जल जाए, मेरी किसी को याद आए तो मेरी याद जल जाए, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य की याद घाटा देती है, एक की याद ही फायदा देती है, वो शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा। बाकी सब की याद घाटे में पहुंचाने वाली है। सबकी याद किसी को भी कर लो। भगवान शिव ने तो ब्रह्मा तन के द्वारा कहा है कि तुम ब्रह्मा को माध्यम बनाया। ब्रह्मा को याद करेंगे तो भी घाटा होगा, लक्ष्मी को याद करेंगे तो भी घाटा होगा, किसी देवी को याद करेंगे तो भी घाटा होगा, देवता को याद करेंगे तो भी घाटा होगा, लेकिन मुझे याद करेंगे तो आपका फायदा होगा। और जब फायदा होगा तो दूसरे का भी हम फायदा कर सकते हैं। अल्पकाल का सुख दे सकती है किसी की याद, लेकिन सदा काल की याद, निराकार शिव परमात्मा की याद, ज्योति स्वरूप, लाइट स्वरूप, जो कल का हमारा विषय था, राजयोग मेडिटेशन अनुभूति, तो वो याद ही हमारे लिए झूले में झूल रहा है। न वो ठीक हो रहा है, न वो शरीर का त्याग कर रहा है, घर वाले परेशान, घर भी खोखला हो जाता है। ऐसे समय पर हम क्या किसकी मदद कर सकते हैं, वो आप जानकारी प्राप्त करें। श्रीमद् भगवत गीता और एक है हमारी गीता, गोरखपुर वाली गीता। वैसे तो राजयोग मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारी जी में कोर्स बताया जाता है, उसमें भले ही लाभ आपको थोड़ी देर बाद हो, लेकिन ऐसा लाभ होगा जो कभी कंपनी घाटे में नहीं जाएगी। परंतु आज मेरे को बहुत दर्द है
और डॉक्टर कहे ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन में टाइम लगेगा, तो मैं कहूंगी पहले दर्द की गोली दे दो, दर्द को तो आराम मिले, ऑपरेशन बाद की बात है, हम अपना इंतजाम करेंगे, तब हम आपके पास आएंगे, लेकिन थोड़ी दर्द ठीक हो जाए। संसार में अगर किसी को बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, बहुत ही वो आदमी एक तरह से जिंदगी है ना मौत है, बीच में लटक रहा है, तो ऐसे समय पर हम क्या कर सकते हैं? मैंने इसका बहुत प्रयोग किया, हजारों बार प्रयोग किया। जिस भी आत्मा को अगर शांति ना मिल रही हो, पितृ दोष हो या उनकी पितृ तंग करते हो, तो गीता का 7वां अध्याय करें इतवार के दिन या अमावस्या के दिन, तो 7 बार करें या 7 दिन तक लगातार करें, तो उस पितरों को शांति। लेकिन उसमें एक दिन भोजन बनाए, बहुत प्यार से, पैसा भी रखें, कोई कपड़ा भी रखें, और किसी को भी आप खिलाएं, वो किसी को भी आप दान कर सकते हैं, जिसको जरूरत है। अगर आपके परिवार का सदस्य भी है, लगे है ये बड़े प्यार से लेगा और इसको भूख भी है, तो उसको भी दे सकते हैं। इतना सा करने से हमारी पितृ शांति हो जाती है। और अगर हम 7 दिन की जो ये गीता का पाठ श्री कृष्ण अर्जुन संवाद वाली करेंगे, तो इसमें हमारे पापों की मुक्ति होती है। और फिर ये हमारे रास्ते में, जैसे कहा ना, पुण्य खत्म हो गया, कभी आपका पुण्य खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें महत्तम भी लिखा हुआ है कि इसके करने से आपको फल क्या प्राप्त हुआ। कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ भी काम करता है, लेकिन उससे पहले वह व्यक्ति प्राप्ति को आंक लेता है कि इस काम से मुझे प्राप्ति क्या होगी। आपको भी जब पता लगेगा ना प्राप्ति होगी, तो आप खुशी खुशी करेंगे। एक बार अपने लिए, अपने कल्याण के लिए जरूर करनी है। ज्ञान तो बहुत ऊंचाइयों का है, मेडिटेशन है गहराइयों का, या ज्ञान की गहराई, राजयोग की ऊंचाई। गहराई में भी नहीं जा सकते, ऊंचाई भी नहीं जा सकते, लेकिन समतल में हम है तो ठीक तो रह सकते हैं ना। सरपंच साहब बिजी होने के कारण कांटेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन आज फ्री हुए, कॉल किया, भाई साहब चले आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। हम कहीं भी अच्छा करें, बुरा करें, मीडिया सबको बता देती है आपने ये काम किया। और किसी का भी घड़ा हो, वो जब आधा अधूरा होता है तब मीडिया नहीं दिखाती। जब घड़ा भर जाता है, चाहे पुण्य का भर जाए चाहे पाप का, तब मीडिया अपना काम करती है। तो मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि अच्छी बात को सबको शेयर कर रहे हैं। भाई साहब अपनी सेवा दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी शुभकामना है आपका जीवन सदा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस रहे। अभी हम चलते हैं कि संसार में जो आत्माएं पुण्य करना ही नहीं जानती, दान करना ही नहीं जानती, क्योंकि हमेशा दान के सामने पुण्य शब्द जोड़ा जाता है। दान पुण्य करने से पाप हल्के हो जाते हैं, दान पुण्य करने से हमारा भाग्य अच्छा होता है। तो इस प्रकार की आत्माओं के माध्यम हम सब भी बन सकते हैं। एक बहुत सुंदर विधि और आपको बताते हैं, लेकिन ये जो अनुभव आपको सुनाए, ये इनसे आप शिक्षा लेकर के आगे बढ़ना। अनुभव मनुष्य के जीवन का एक लिफ्ट का काम करता है, किसी का भी अनुभव, क्योंकि वेद शास्त्र इतिहास पुराण के जो बातें लिखी हुई है बहुत अच्छी है, लेकिन सुनते बहुत दिन हो गए। कुछ नई शेयरिंग चाहिए, कुछ नई एडिट चाहिए, कुछ नया अनुभव चाहिए। तो अपना अनुभव तो व्यक्ति का ऐसा होता है जैसे अपनी कमाई। मैंने पढ़ करके सुनाया, वो दूसरे की कमाई। मैंने पुरुषार्थ कर उस चीज का लाभ लिया, उस चीज का अनुभव किया, वो है अपनी कमाई। और अपनी कमाई देने में व्यक्ति को बहुत मजा आता है। दूसरे की कमाई का हम दान पुण्य करते, इतना आनंद नहीं आता। दूसरे लेने वाले को भी इतना नहीं आएगा। लेकिन जैसे हम अपनी कमाई करते हैं अनुभव की, परमात्मा के समीप जाने की, तो उसमें लेने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है और देने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। अपना ही धन, अपना ही ज्ञान काम आता है। तो एक और छोटी सी बात से
ऐसा घेर लिया, नीचे कढ़ाया डाल दिया उसका तेल का खोलता हुआ, वो इधर से उधर कूदते रहे चारों तरफ से उसको, मतलब ऐसा यातनाएं देते रहे कि इसमें कूद जाए। लेकिन जब उसने देखा कि अब मैं बचने वाले नहीं, तो बच्चे को छोड़ करके पूरा हाई जंप लगाया, जिसको कहते हैं कि बंदर को सबसे ज्यादा अपने बच्चे से प्यार होता है। तो हम भी क्या करेंगे, लास्ट मोमेंट पे अपने आप को बचाएंगे, फिर हम धन को भी छोड़ देंगे, परिवार को भी छोड़ देंगे, लास्ट मोमेंट पे अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो भगवान ने कहा अगर आपको ये फील हो रहा है कि पूरा संसार मेरी बॉडी का पार्ट है, तो आप इस कुर्सी के अधिकारी हैं, अन्यथा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें भी अगर कोई पर्सन कहे कि जी देखो जी सतयुग के महाराजा महारानी बनने की टिकट मिल रही है और कौन कौन लेंगे, वो हाथ खड़ा करें। आज स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट मिल रहा है तो कौन कौन लेंगे, हाथ खड़ा करो। देखो कितने सारे हाथ हैं, ऊपर दोनों दोनों हाथ खड़ा करो, मिलेगी, जो खड़ा करेगा उसी को मिलेगी, जो भी करेगा। हाथ खड़ा करने की भी एक हिम्मत है, परमात्मा की आज्ञा है। देखो एक भाई ने कितने ऊंचे ऊंचे किए हैं हाथ। चलो ताली बजाओ अपने लिए सभी, ऊपर हाथ करके, ऊपर ही हाथ करके ताली बजाओ। आपको टिकट आज नहीं अभी मिल जाएगी। क्या आपके मन की भावना ऐसी है कि पूरा संसार, मेरा परिवार की बात छोड़ दो, पूरा संसार मेरी बॉडी का पार्ट है, मेरी बॉडी का अंग है, और किसी का भी अंग अगर बीमार हो जाता है तो व्यक्ति उसको काट करके नहीं फेंकता, क्या करता है, लास्ट मोमेंट तक उसको ठीक करने की कोशिश करता है, लास्ट मोमेंट तक। ऐसे हम घर परिवार को छोड़ देते हैं, शहर को भी छोड़ देते हैं, तो अंग को हमने काट दिया, वहां पर ठीक होने का नहीं सोचा हमने, उसको हमने छोड़ दिया। तो कहने का भाव है, जब तक ऐसा प्यार हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं होगा, ये पूरा संसार ही एक मेरा तन है, तन के अंग है, और आप देख लो अपने अंगों से कितना प्यार करते हो। पूरा जीवन मनुष्य इस बॉडी के ऊपर लगा देता है, पिलाने में, पिलाने